हाँ जी, वो बड़ा ही मजा है। ये अल्लाह की खास करम नवाजी है, ये तो कह सकते हैं हम। इस काम दे विच इन्ना कुछ स्वाद है ना, किस्मत वाले नूं स्वाद मिलदा है ते हर बंदा लै सकदा है। जी ਇਹ स्वाद हर बंदा लै ले सकदा सकदा है, लेकिन नीयत करे। हाय 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 ਨੀਅਤ करे कि अल्लाह ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਚੋਂ मैं देना है। ਅਸੀਂ मुसलमान हाँ, इस चीज़ का सानू ईमान ते जज्बा होना चाहिए जज्बा होना कि साडी आखिर का ਅਸੀਂ बनानी है इस दुनिया ते। ये टेस्ट है असल जिंदगी तो अगे वे जिथे अल्लाह पाक ने वादा किया होया है। बेशक ਅਸੀਂ अल्लाह ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ नहीं, बिल्कुल अल्लाह के हुक्म नाल चल रहे हैं कोई शक नहीं। और कहें कि मैं खुश नसीब हूँ, मुझे देने वालों में रखा है, लेने वालों में नहीं रखा। हाय हाय और जब आप किसी को दे तो आप ये देखें कि वही शूज जो उसने पहने आप पहन के आप लेने वाले हो तो वो देने वाला हो, तो आपके दिल में क्या है वैसी फीलिंग रख के अपने दिल में उसको दे कि वो आपको ऐसी दुआ दे रहा है कि जो आपके आखिर में काम आनी है, काम आनी है। तो वो आपको दे रहा है, आप नहीं उसको दे रहे। जी 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 उस्मान भाई ये बात बहुत गहरी है। बिल्कुल डंपिंग पॉइंट के लिए 10 एकड़ जगह मुख्तलिफ हुई हुई है शहर के बाद बाद, तो इन्होंने शहर के अंदर बना दिया। तो उसके साथ शहबाज शरीफ पार्क है। शहबाज शरीफ बेहसी नहीं है, मैंने कहा उधर पार्क में नहीं कोई जाता, उधर झाड़ियाँ उगी हुई हैं उधर। मैं क्या आपको बताऊँ, सियासत में आप कब कदम रखने जा रहे हैं? तो मैं बताता खुद मैं इलेक्शन में नहीं आना चाहता। मेरी सपोर्ट इनके साथ है और मैं करता रहूँगा कि मैं उसकी सपोर्ट करूँगा इंशाअल्लाह ताला। जो हमारी ये डस्का की अवाम की खिदमत करेगा और करेगी। जिस बंदे ने डस्का की अवाम की खिदमत नहीं करनी, मैं उसके साथ नहीं हूँ, मैं उसके अगेंस्ट हूँगा इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्मान हैदर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत। अपने सुनने वाले तमाम नाज़रीन को दिल की अथाह गहराइयों से ईद मुबारक कहते हैं। आज का हमारा पॉडकास्ट जहां पे हम उन शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं जो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है, जो एक मारूफ समाजी शख्सियत हैं, कामयाब कारोबारी शख्सियत हैं। आज के हमारे प्रोग्राम के मेहमान मेरी मुराद हाजी सईद मुगल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान भाई क्या हाल है, ठीक ठाक हो? बिल्कुल ठीक। हाजी साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने हमें प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। लोग जानना चाहते हैं कि आपका पाकिस्तान के किस शहर से ताल्लुक़ है और आपके बचपन कैसे गुजरा? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी उस्मान भाई, मेरा बचपन सियालकोट ज़िला तहसील डस्का महल्ला सुहावा नई बादी, मेरा पैदाइश भी इधर ही हुआ और इधर ही हमारे फादर इसी इलाके के रहने वाले, तो हमारा भी जन्मदिन इधर ही डस्का सुहावा में, इधर ही मेरा बचपन गुजरा। तो इधर ही मेरी ज़िंदगी का आगाज़ इसी सोनी धरती डस्का से शुरू हुआ। आपने अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ कैसे किया? मेरा आगाज़ ऐसे ही उस्मान भाई शुरू हुआ कि मैं बचपन से हम स्कूल जैसे हर बच्चा शुरू करता है सुबह के टाइम मस्जिद में कारी साहब से पढ़ना, फिर घर आके नाश्ता करना, नाश्ता करके तो हमने स्कूल चले जाना। डस्का प्राइमरी स्कूल से तलीम हासिल की पहले 5 साल। आप एक बड़े और मरूफ खिदमत खलक रखने वाले और समाजी कारकुन हैं, तो क्या आप उन रवायती बच्चों की ही तरह आपने अपना बचपन गुजारा जैसे आम तौर पे बच्चे गुजारते हैं खेल कूद में, या तब से ही आपको खिदमत खलक का जज्बा था? जी, मैं बचपन से ही मुझे ये लगाव था। मैं थोड़ा सा दूसरे बच्चों से लहता था, खाने पीने का शौक़ था, खिलाने का शौक़ था। घर से ही वालदा से वालद से पैसे ले जाना, उधर हमारे स्कूल के आगे वो नान टिक्की वाला होता था,
उधर से नान टिक्की लेनी। जी। दूसरे बच्चे ऐसे कुछ मेरी क्लास में होते थे, उनको खिलाना, खुद खाना। तो मेरी बचपन से ही ज़िंदगी जो थी ना, इसी चीज़ में ही थी कि मैं दूसरों के लिए कुछ ना कुछ मैं करता रहूं और करता रहूं। आज भी मैं वैसे ही हूँ। ये कि आपने बचपन से ही आगाज़ कर दिया खिदमत खलक का। जी बिल्कुल, मुझे अल्लाह की मखलूक से शुरू से ही मोहब्बत है। तो मैंने कभी किसी को अपने से छोटा नहीं समझा। मैंने हमेशा सबको अपने से बड़ा ही समझा है और बड़ों की खिदमत की है। छोटे बच्चे भी अगर हैं उनसे भी प्यार किया है। किसी को उस टाइम भी, स्कूल टाइम भी किसी को तकलीफ़ होती थी तो मैं उसके साथ खड़ा होता था। मेरे जो उस्ताद थे मुश्ताक साहब, अल्लाह पाक उनकी नफ़रत फरमाए, वो फौत हो गए हुए। उन्होंने मुझे मॉनिटर बनाया होता था क्लास में। अच्छा। ये नहीं बच्चों को पढ़ाने का, जी। बच्चों का ख्याल रखने का। अच्छा, माशाल्लाह। कोई भी बच्चा अगर स्कूल नहीं आया तो मुझे एक एक बच्चे के घर का पता होता था कि इनका घर किधर है, तो यहाँ वो स्कूल से भाग के किधर जाते हैं। तो मॉडल टाउन में उधर उस टाइम बहुत ही कोई मकान नहीं थे, तो सब वो प्लाट थे, वो एग्रीकल्चर पैलियाँ थी। जी। तो उधर भाग के बच्चे चले जाते, मैंने उधर से जाके उनको पकड़ना, स्कूल में लेके आना। तो मेरे उस्ताद जो थे उन्होंने ही मुझे उस टाइम ही आदत डाल दी थी कि फ्लाई काम कैसे करने हैं। माशाल्लाह। स्कूल के भी मैं फ्लाई काम करता था। बच्चों को जो स्कूल नहीं आते थे अपनी क्लास के, उनको उनके घर जाना, उनको बाहर से बाज़ार, मेन बाज़ार, सूबेदार बाज़ार से पकड़ के लेके आना स्कूल में, क्लास में, कि पढ़ो, ये पढ़ाई अच्छी है, पढ़ जाओगे अच्छे इंसान बन जाओगे। ये बचपन से मुझे इन बातों का, फ्लाई कामों का मुझे शौक़ है। तब से फिर अब तक खिदमत खलक का जज्बा है। जी, आज तक ज़िंदगी में मेरा कोई ऐसा दिन नहीं है और अल्लाह पाक ना को मेरा ऐसा दिन लाए कि मैं अल्लाह की मखलूक की खिदमत ना कर सकूं। अच्छा। वो मेरा आखिरी दिन होगा जिस दिन मैं अल्लाह की मखलूक की खिदमत ना करूँगा। यानी कि बचपन से लेके अब तक कोई दिन ऐसा आपका नहीं गुजरा जब जिस दिन आपने खिदमत खलक नहीं की हो या कोई फलाई काम ने हिस्सा नहीं लिया हो? ये उस्मान भाई ऑन रिकॉर्ड है, 100% बता रहा हूँ। कोई बंदा पूरे शहर में, पूरी दुनिया में चैलेंज कर दे कि सईद ने हमको किसी काम से ना की है। कोई मेरे पास सवाली आया है, किसी शक्ल में भी आया है, मैंने उसकी खिदमत और उसका काम जो जायज़ है वो मैंने किया है अल्लाह के फजल से। उसमें कोई भी है, चाहे कोई बेवा है, कोई बच्चा है, कोई बुज़ुर्ग है, मैंने उसकी हेल्प की है और अल्लाह के फजल से की है और मद्देनज़र रखा है कि ये भी अल्लाह की मखलूक है। तो अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा है माशाल्लाह, और बहुत नवाज रहा है माशाल्लाह, इसी वजह से माशाल्लाह। कि मैं अल्लाह की मखलूक की खिदमत कर रहा हूँ। लेकिन मेरी क्या औकात है, ये अल्लाह के दिए हुए से ही मैं देता हूँ। माशाल्लाह। बंदा समझे कि मैं बहुत समझदार हूँ या बहुत जानदार हूँ या बड़ा मालदार हूँ, वो कुछ भी नहीं कुछ है। भी नहीं है, कुछ हम भी तो नहीं अपना सांस नहीं ले सकते, अपना ये हाथ नहीं हिला सकते। ये अल्लाह का करम होता है तो आप करते हैं। बेशक, बेशक। लोगों के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, लेकिन अल्लाह पाक ने उनके जहन में अगर डालना है तो लोगों की खिदमत अल्लाह ने करेंगे, तौफीक देनी है, तो तौफीक फिर देनी जी। है, वो करेंगे। नहीं तो वो अपने वो बैंक की इधर दुनिया के काले करते रहेंगे, जी। आखिर का बैंक उनसे नजर ही नहीं आता। बिल्कुल ऐसा ही है। लंगर खाना बहुत ईजी है, लंगर खिलाना बहुत हाँ हाँ मुश्किल हाँ है। हाँ 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 हाँ। बिल्कुल 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 बेशक। तो ज़िंदगी में अल्लाह के फजल से जबकि अल्लाह पाक ने मुझे होश दी है, संभाली है, मैंने आज तक मुझे नहीं याद कि मैंने अकेले बैठ के कभी खाना भी खाया हो। माशाल्लाह, माशाल्लाह। किसी टाइम भी घर में हूँ तो बच्चों के साथ, बाहर हूँ तो दोस्तों के साथ, और दोस्त नहीं भी हैं तो जो
उस रेस्टोरेंट में रोड में कोई और लोग बैठे, उनके साथ बैठ के खाना खा लिया और उनको खिला दिया, किसी से खा लिया। माशाल्लाह, ये अल्लाह का करम है। मालिक का ख़ास फजल है। आपने अमेरिका का सफ़र का आगाज़ कब और कैसे किया? ये डस्का सिटी थाना से हुआ। थाना सिटी से आपके सफ़र का आगाज़ हुआ अमेरिका की। जी, हम बेसिकली हमारी जो फैमिली थी ये कारोबारी लोग थे। मेरे फादर की वो जो वाला साहब थे वो ये एग्रीकल्चर चीज़ें बनाते थे, ट्रालियों वाले, वो मशहूर है जी, मंजूर सैन ट्रालियों वाले, आज तक मशहूर है, दुनिया से चले गए हैं। मैं उनका बेटा हूँ। तो उन्होंने, हमारे दादा ही ने आगाज़ किया था ट्रालियों का इधर डस्का से, जब वो कोरे की गांव है उधर से आए। 1942 में वो डस्का आ गए थे। तो बेसिकली मेरी फैमिली जो है वो कारोबारी है, स्मॉल बिजनेसमैन है। तो सिटी थाने का मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ को हमारी फैमिली ये थाने कचहरियों वाले चक्रों में कभी ना गई है, ना अल्लाह पाक किसी को भी ना लेके जाए। तो मेरा वो ऐसा एक मसले मसाइल हो गए, तो जो मुझे उधर से जब पुलिस वालों ने पकड़ा, कुछ लड़ाई झगड़ों में, कुछ किसी की लड़ाई, उसमें मैं घुस पड़ा, थाने चला गया। उधर से मुझे बड़ा कुछ हुआ। तो वाला साहब ने कहा कि तुम अभी इस शहर में नहीं रहोगे। वो मेरे अंकल थे बाहर सऊदी अरब, वो मुझे साथ ले गए। उन्होंने, अब मेरे अब्बा ने कहा कि इसको अभी इधर डस्का में नहीं रखना। तो उसी दौरान उन्होंने मेरा वीज़ा ले के सऊदी अरब चला गया मैं। उधर से फिर कुछ अरसे बाद अमेरिका का मेरा जो चंद मतलब 1 साल में उधर रहा, वो भी बड़ा एक अजूबा। मैं आपके साथ वो अगर ज़्यादा तो शेयर करता हूँ। मैं सऊदी अरब गया तो मेरे बड़े भाई इधर अमेरिका में होते थे, तो मुझे भी बड़ा शौक था मैं भी ना अमेरिका में जाऊँ। सऊदीया में ना वो उधर का माहौल जो है ना वो एक ज़ात माहौल नहीं है सऊदी अरेबिया में। ठीक है। वो आपके ऊपर बास या जो अरबी लोग हैं उनके अंडर आपने काम करना है। तो वो बड़ा मुझे ना अजीब लगता था कि यार किसी के अंडर काम करना है। वो हम तो बचपन से अपने बिजनेस कारोबार करने वाले हैं, तो हम आके किसी के पास काम करें, तो मुझे बड़ा अजीब लगता था। जिस तरह सिंध में वो वडेरों का सिस्टम चलता है, जी ऐसे जी कह जी सकते हैं हम? जी, बिल्कुल ऐसे कह सकते हैं आप गुलामी की ज़िंदगी उधर गुजारते हैं। अच्छे अच्छे भी सऊदी अरब के लोग हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है ना वो आपको बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं जी। आपको, बड़ा वो नीचे रख के ना आपकी ज़िंदगी उधर गुजारते हैं। तो मेरा उधर रहना बहुत मुश्किल था। तो मैं कहता था या अल्लाह मियाँ मुझे अभी घर वालों ने तो इधर भेज दिया है, लेकिन मैं जैसे ना दूसरे मुल्क चला जाऊँ। तो एक ही ऑप्शन था, बड़े भाई थे अमेरिका में। तो वैसे ही चांस बना कि मैं ना उम्रे पे चला गया। रमज़ान शरीफ था, ताक रात थी। कुछ दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने प्रोग्राम बनाया उधर सऊदीया से, हम उम्रे पे चले गए। उस्मान भाई यकीन माने, वो कहते हैं ना इरादा और नीयत हो तो अल्लाह मियाँ भी आपका साथ देता है। बिल्कुल, इसमें बिल्कुल, बिल्कुल, दो राय नहीं है। सो हम गए उम्रे पे, पहली नज़र पड़ी खाना काबा की तरफ। माशाल्लाह। पहली नज़र 14 आवर 14 घंटे गाड़ी चला के हम गए, तो पहली नज़र खाने काबे की तरफ जब पड़ी, यकीन माने मैं 100% कहता हूँ, मेरे दिल से दुआ निकली कि या बारी ताला मैंने अमेरिका जाना है। अच्छा, अच्छा। तो उम्रा किया। उस रात को बारिश हुई, जब खाना काबे में हम तकाफ कर रहे थे, बारिश इतनी आई, खाना काबा से रहमत बरस रही थी। रहमतें बरस रही थी। उस रात को लोग वादे लगा रहे थे, मांग लो जो मांगना है, अल्लाह मियाँ आपकी कबूलियत करेगा। आज कबूलियत की उस 3वीं रात थी उस दिन। माशाल्लाह। तहज्जुद पढ़ के हमने फजर पढ़ी, उम्रा किया, फिर दोबारा तकाफ किया। माशाल्लाह। तो यकीन मानो मैं उधर से वापस आया
तो 18 दिन बाद मुझे उधर बंदा मिला, उसने मेरा वीज़ा लगवा दिया हाँ माशाल्लाह अमेरिका का। माशाल्लाह। यकीनन फिर वो कबूलियत की घड़ी थी, वो बड़ा दर है, मैं वहाँ पे कहता तो सब कुछ हूँ मिल जाता है। कोई भी मुसलमान सच्चे दिल में जाके दुआ मांग ले, गारंटी कहता हूँ उसकी नीयत साफ है, साफ सुथरा मुसलमान है, अल्लाह मियाँ उसकी दुआ कबूल करेंगे। 7 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं, उससे मायूस नहीं उधर करेंगे। से आप मायूस नहीं हो सकते। बेशक आप बेशक। जाएं, आपको कोई मसला है, कोई मुसीबत है, आपकी टलेगी इंशाअल्लाह ताला। हम इंशाल्लाह आपको माशाल्लाह वादे से कहते हैं और जज्बे से कहते हैं, आपको आप कभी मायूस नहीं होंगे। माशाल्लाह। आपने अमेरिका में किस किस्म के बिजनेस का आगाज़ किया और ये फैसला कैसे किया? उस्मान भाई, मैं पाकिस्तान में भी ना, इधर डस्का में, मुझे शुरू से ना गाड़ियों का शौक़ था। मैं 90 में काम करता था इधर, जी पुरानी गाड़ियाँ लेकर उनको रिपेयर करना। हमारे साथ थे उस्तादज़ादी लारी अड्डे में, उनके पास मैंने काम सीखा। फिर मैंने अपनी वर्कशॉप भी डाली, पुरानियाँ गाड़ियाँ लेनी, उनको रिपेयर करके वही मैंने फिर बेचनी बचपन में। यहाँ पे नाज़रीन जानना चाहते हैं कि आप ऑटो मैकेनिक थे या डेंटर? ऑटो मैकेनिक थे। ठीक है उस्तादज़ादी आज भी मशहूर है, अल्लाह पाक उनको सेहत दे। वो मैंने उनसे काम सीखा था, माशाल्लाह आगाज़ किया था अपने। माशाल्लाह। तो मैकेनिक का मुझे शुरू से शौक़ था गाड़ियों का। तो हमारे पास पुरानी गाड़ी होती थी घर में, उसको ठीक करता था। वो भी मैंने अमेरिका में भी जाके यही काम किया। तो अल्लाह पाक ने मुझे उधर बहुत नवाजा, बड़ा कामयाब किया। 2003 में मैंने अपना उधर गराज लीज़ पे लेके उधर अपना आगाज़ शुरू कर लिया। पहले माशाल्लाह। मैं 4 साल लोगों के पास, गोरों के गराज में मैं काम करता था। उनकी उधर ही जाके मैंने इंग्लिश भी उनसे ही सीखी। कारोबार का जो आगाज़ है मैंने अमेरिका से किया। पाकिस्तान में भी करता था, लेकिन इधर का स्टाइल और है, उधर का स्टाइल और है। वो लोग कामयाब हैं, मैंने फिर उनको ही फॉलो किया। मैंने उनका ही तौर तरीका देखा जो अमेरिका में, उनके मुताबिक उनसे काम सीखा। काम मतलब उनके साथ लग के किया, उसी उनकी जो तरीक़ाकार था काम का, वैसे ही मैंने किया। कारोबारी मैदान में आपको किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? उस्मान भाई, चैलेंज कोई भी नहीं होता। जितना मर्जी पहाड़ आपके आगे हो ना, जी आपके में जज्बा होना चाहिए बिल्कुल और आपकी नीयत बिल्कुल। साफ होनी चाहिए और आप मेहनत करना जानते हो। पहली नंबर ये है कि आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। जज्बा होना चाहिए, आप पहाड़ भी फतह कर लेंगे, आप दुनिया भी फतह कर लेंगे। नीयत साफ होनी चाहिए, नीयत साफ। जज्बा होना चाहिए। अल्लाह पाक ने आपको इतना कुछ इस बॉडी में दे दिया हुआ है ना, आप दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं। आपकी नीयत और जज्बा होना चाहिए। बेशक बिल्कुल ऐसे ही। आपकी नज़र में कामयाब कारोबार के बुनियादी असूल क्या हैं? ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आपने किया और मैं अपने सुनने वाले नाजरीन और जो यंग जनरेशन है उनके साथ भी ये शेयर करता हूँ और मेरा ये तजर्बा है और इस तजर्बे पे मैं कामयाब भी हुआ हूँ। माशाल्लाह। आप अपनी सुबह का आगाज़ अल्लाह के नाम से शुरू करें, फजर की नमाज बाजमात मस्जिद में जाके पढ़ें, माशाल्लाह। फिर आप अपनी कारोबार की तरफ रवादमा हो जाएं तो आप इंशाअल्लाह ताला आप कामयाब होंगे। कामयाब होंगे। मैंने अमेरिका में 7 डेज़ वीक 14 आवर डे मैंने काम किया। मेरे ज़हन में अल्लाह पाक ने इतना कुछ जज्बा और इतना कुछ जुनून था माशाल्लाह। काम करने का और पैसा कमाना का और पैसे लगाने का। मुझे इतना, मुझे समझिए कि थकावट ही नहीं होती थी कि मुझे
इतना मैंने मेहनत की, इतना मैंने कारोबार किए। आज भी मैं जब जाऊँ उधर मैं काम करता हूँ अपनी शॉप में, माशाल्लाह मेरे बिजनेस है, मैं उधर जाके खुद, जैसे मेरे वर्करों ने ड्रेस पहना हुआ होता है, मैं वो ही वर्करों वाला ड्रेस पहन के उनके अंदर जाता, उनके साथ काम करता हूँ। मैं कोई कभी नहीं अपने दिल में समझा कि मैं इनका बॉस हूँ। मैं अपने जितने वर्कर हैं, मैं समझूँ वो मेरे बॉस हैं, वो मेरे बिजनेस को चला रहे हैं, बेशक, वाह वो मेरे बॉस है, मैं उनका वर्कर हूँ। वाह, क्या बात है। तो मेरे पास काफ़ी लोग हैं, किसी को 18 साल हो गए हैं, किसी को 12 साल हो गए हैं, किसी को 15 साल हो गए, किसी आपके को साथ 20, काम मेरे करते हैं, साथ वो काम कर आपके रहे हैं, अंडर काम करते हैं। अंडर काम कर रहे हैं। लेकिन मैं इधर हूँ पाकिस्तान में, तो वो अपना बिजनेस समझ के मैनेजर है, सर्विस राइटर है, वो सारे खुद कर रहे हैं। तो वो अल्लाह का ये करम है कि मैंने उनको भी खुश रखा हुआ है। वो भी कभी ऐसी कोई मैंने कि मैं बॉस, तुम मेरे वर्कर हो, कभी किसी के ज़हन में दिल में कभी ये बात आई नहीं है। तो बड़े राज़ी हैं, बड़े अमेरिकन, ज़्यादा मेजॉरिटी वर्कर मेरे पास अमेरिकन है। अच्छा 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 अच्छा। जो उधर के बोन एंड रेस है जी, वो मेरे पास काम कर रहे हैं। वाह क्या बात है। तो आपके अंडर काम करते अंडर हैं। काम कर रहे हैं मेरे बिजनेसों पे। मेरा जो जनरल मैनेजर है वो अमेरिकन है। हाई साहब, इंतहाई अहम सवाल है जो कि हमारे नाज़रीन के जहन में भी है। खिदमत खलक पाकिस्तान और अमेरिका, और एक मरूफ और मसरूफ़ बिजनेसमैन होने के बावजूद किस तरह खिदमत खलक के लिए टाइम निकालना मुमकिन है? देखें जी, खिदमत खलक करने का मज़ा ही इतना है ना, अब जब शुरू हो जाते हैं ना, ये ऐसे ही एक नशा है, आप पीछे हटते ही नहीं है। अल्लाह मियाँ ऐसे आपके रोशनदान खोलता है, आपको पता ही नहीं होता कि आप किधर से आ रहे हैं, क्या किधर से बात। आपके पास आ रहे हैं। तो कैसे आप लगा रहे हैं, जब लगा रहे हैं तो लगाए भी ऐसे आंखें बंद करके, किसी को तंज ना करें, हाँ 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 हाँ। किसी को ये ना फील होने दे कि तुम गरीब हो कि मैं तुम्हारी खिदमत कर रहा हूँ या हाय तुझे हाय कुछ हाय दे हाय रहा हाय हूँ। हाय। वाह, कभी भी अपने ज़हन में आप खुश इस बात पे हो कि आपको अल्लाह ने तौफीक दी है, आप इसकी अल्लाह के बंदे की खिदमत कर रहे हैं। बिल्कुल। आपकी कोई कात नहीं है, अल्लाह ने दिया है, उसके दिए में आप इसको दे रहे हैं। यानी कि आपको अल्लाह ने दिया और खिदमत के लिए आपको अल्लाह ने चुना है, आप खुश नसीब हैं। खुश नसीब हैं, और कहें कि मैं खुश नसीब हूँ, मुझे देने वालों में रखा है, लेने माशाल्लाह। वालों में नहीं रखा। हाय हाय, और वाह। जब आप किसी को दें तो आप ये देखें कि वही शूज जो उसने पहने आप पहन के आप लेने वाले हो, तो वो देने वाला हो, तो आपके दिल में क्या है, वैसी फीलिंग रख के अपने दिल में उसको दें कि वो आपको ऐसी दुआ दे रहा है कि जो आपके आखिर में काम आनी है। काम आनी है। तो वो आपको दे रहा है, आप नहीं उसको दे रहे। जी 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 जी, उस्मान भाई, ये बिल्कुल बात बिल्कुल बहुत गहरी है। बिल्कुल बिल्कुल। जिस बंदे में ये आ गया कि ये बंदा मैं इसको नहीं दे रहा, ये मुझे दे रहा है, मेरी आखिरत बन रही है, मेरा जो बैंक है जी 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 जी। वो बढ़ रहा है। एक पाकिस्तान में बैंक है और एक रोज़े मैशर में, क्या वो काम बात आना है, है, वो काम आना है। वो रोज़े क़यामत काम आना ये है। देखे ना, कितने कितने बादशाह मौलिया दौर में आए, पूरे पूरे हजारों साल, 100 साल उन्होंने बादशाही की। जी, जब जाते हैं 2.5 गज कपड़ा, हाय 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 जब हाय दुनिया में आते हैं तो नंगे आते हैं। हाय हाय, तो बिल्कुल आपकी बिल्कुल। कात क्या है? क्या औकात है। तो आप पैसे आपके पास आ गए हैं या जायदाद आ गई है या आपके पास बड़े माचो बन गए, तो ये ना कभी भी समझे आप कुछ भी नहीं है। औकात नहीं बोलनी चाहिए बंदे कात को। नहीं बोलनी चाहिए, अपने को हमेशा अगले से नीचे ही रखें। बिल्कुल ऐसे ही झुकने वालों दरख्त को फल लगा होता है, वो झुका होता है। हाय हाय हाय, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप जितनी भी कर सकें, जैसे भी अल्लाह पाक आपको देने वाला बनाए, बेशक, आमीन आमीन। तो आपका जज्बा होना चाहिए, नीयत साफ़ होनी चाहिए, तो अल्लाह पाक आपको बहुत नवाजता है, बहुत बेशक देता है। बेशक। ये तो दुनियादारी है। अगली ज़िंदगी जो
वो है, असली ज़िंदगी है, वो आगे असली वाली, ज़िंदगी वो है आखिर, उसके लिए काम करें। उसके लिए काम करें। पाकिस्तान में फलाही किन किन कामों में आप सरगर्म हैं? जी, कोई भी अल्लाह की राह में किसी किस्म का कोई भी काम हो, किसी गरीब बेटी की शादी, कोई बेवा की कोई मदद, कोई बेवा बच्चियां जो हैं जिनका वालिद सर पे नहीं है, उनके सर पे हाथ रखते हैं। कोई किसी की सर पे छत नहीं है, वो भी अल्लाह के फजल से करते हैं। ज़्यादा मेरा होता है कि जो बेबस लोग होते हैं उसमें यतीम भी आ जाते हैं, बेवा भी आ जाते हैं, गरीब भी आ जाते हैं, और उसमें कोई भी बेबस हो, मुझे ज़्यादा उन लोगों से है जिनको रियली नीड्स हेल्प। तो उनमें कोई भी हो, ये नहीं है कोई किस मज़हब से तल्लक रखता है, वो कैसा है, मैं सब के लिए ओपन हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है किसी की हेल्प किस तरीके से कैसे हो जाए। उसमें कोई सरकारी इदारा हो, कोई प्राइवेट इदारा हो, कोई भी हो, लोग जैसे भी ह्यूमन बींग्स, जो पहली जो इबादत है वो फेथ से भी पहले ह्यूमन बींग्स जी, को जो अब इसको खिदमत खलक और हकूक़ुल बाद जिसको हम कहते हैं, उसमें आप सबसे जो अव्वल दर्जा है हकूक़ुल बाद का है, तो भाई वो साहब मेरे ज़हन में कोई होता भी है। फलाई काम हो, बच्चियों का अगर जहेज़ का मसला हो तो जहेज़ पैकेज दिया जाता है, अगर शादियों पे मुस्तकीन के लिए खाना हो तो खाना दिया जाता है, किसी सरकारी इदारे में कोई भी चीज़ साफ़ पानी यानी कि मैसर नहीं है तो वो दिया जाता है। जहाँ पे भी फलाही कामों का नाम आता है तो हाजी सईद मुग़ल का नाम आता है, उसकी वजह क्या है? बस खिदमत खिदमत, जैसे कायदे उनका फरमान है, काम और काम, मेरा ये आपका मिशन नारा यही है कि बस खिदमत और खिदमत खिदमत और खिदमत। खिदमत, किसी जगह पे भी हो, कहाँ भी हो, जिधर भी कर सके कर देते हैं। और ये अल्लाह की तरफ से ये बंदे का ज़हन बनता है, जी, इसमें मेरा कोई किरदार नहीं है, रियली, ना ही मैं कहूँगा मैं बड़ा एक नॉलेजफुल आदमी हूँ, मैं बिल्कुल आम सादा जा आदमी हूँ। इसमें कभी भी आप ये ना सोचें, ये अल्लाह का दिया हुआ है, सब कुछ अल्लाह ने दिया है, अल्लाह ने ज़हन बनाया है बिल्कुल बेशक। ऐसे काम करने का, अल्लाह ही बंदे के दिल में रहम डालता है। भाई साहब पाकिस्तान के साथ साथ आप अमेरिका में भी कम्युनिटी और इंसानियत की खिदमत करते हैं, वहाँ पे आपके क्या नुमाया काम है? जी, अमेरिका में भी मैं ऐसा ही हूँ जैसे पाकिस्तान में हूँ, उधर भी मेरी लोग मेरा जो रिकगनाइज़ मुझे करते हैं, ऐसे ही लोग इसी वजह से ही रिकगनाइज़ करते हैं। मेरे पास कोई कस्टमर ऐसा आ जाते जिसकी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए पैसे नहीं होते, मैं उधर हूँ या ना हूँ, मेरे जो वर्कर हैं उसको पेट्रोल भी डाल के देंगे, उसको कुछ और काम चाहिए वो भी करके देंगे। कोई भी ये नहीं कि अमेरिका में सारे अमीर ही रहते हैं, उधर भी बहुत बहुत गरीब लोग हैं, उधर भी अल्डर एज के लोग हैं। तो उधर बढ़ चढ़ के मैं मस्जिद में हिस्सा लेता हूँ डे 1 का। जब अमेरिका में मैं गया हूँ तो स्टार्टिंग में उधर इतनी कम्युनिटी नहीं थी मुसलमानों की, बहुत कम लोग थे। तो मैंने मस्जिद में रमज़ान शरीफ आया, मस्जिद में जाके सफाई भी करनी, खाना भी तकसीम करना। उधर अच्छा के अच्छा, 4 फैमिलियाँ थी तो मैं उनके साथ लग के खाना तकसीम करना, सफाई भी मस्जिद की करनी, उधर ही हमने रफ्तारी करनी, फिर हमने शाह की नमाज़ पढ़नी, फिर हमने तराबियाँ पढ़नी, फिर घर आना।
तो ऐसा लगता था उधर जैसे यही मेरी फैमिली है। तो उधर प्रोफेसर हसन साहब थे, आज भी हैं, उन्होंने मस्जिद का आगाज़ शुरू किया। छोटी सी जगह थी, बेसमेंट, हम वो रेंट पे लेके उधर से हमने मस्जिद तैयार की। उधर ही हमने सफ़े वगैरह डाली, तो हम नमाज़ पढ़नी शुरू हो गई। पहले उधर मस्जिद नहीं थी, आज से 30 साल पहले मस्जिद नहीं थी। अच्छा अच्छा। मैं 99 में उधर गया, तो उससे चंद ही साल पहले मस्जिद का हमने आगाज़ किया। तो आज माशाल्लाह, उस टाइम 20 या 25 नमाजी थे, आज माशाल्लाह उधर हज़ारों की तादाद में है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हम उधर बहुत बड़ी मस्जिद बना रहे हैं। ऑलमोस्ट उधर 2-2.5 हज़ार आदमी की वो नमाजियों की जगह बनी है, 3 फ्लोर। फिर हमने वो मस्जिद खुद उधर हमने तैयार कर रहे हैं। इस साल इंशाल्लाह उधर हम मूव हो जाएंगे। हम काफ़ी अर्सा लगा है। तो वो वाहिद मस्जिद है पूरी स्टेट में जो हम तैयार कर रहे हैं। माशाल्लाह। तो हमने किसी की उधर हेल्प नहीं ली। उधर हम चंद दोस्त हैं, को 20 के करीब, हम अपना सारा फंड इकट्ठा कर लेते हैं। तमाम दोस्त मिलके फंडिंग करते हैं और फिर वहाँ पे हम किसी से जाके हेल्प नहीं लेते। हमारी अल्लाह में उधर हेल्प करता है। तो हम अपने दोस्त ही मिलके उसको थोड़ा 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 करके बना रहे हैं। हमारे 16 साल हो गए माशाल्लाह हमको बनाते। तो इस साल जो है ना इंशाल्लाह कंप्लीट हो गई है। तो अगला रमज़ान हम उधर ही गुजारेंगे इंशाल्लाह ताला। माशाल्लाह। भाई साहब, कोई ऐसा ज़ाती वाक़या जो आपके खिदमत खल्क़ के जज्बे को मज़ीद तक़वियत बख्शने का बाइस बना हो? जी, ये एक्चुअली ये खिदमत खल्क़ माँ बाप से मिलता है, उधर से ही जद्दी पुश्ती है। मतलब ये खून में शामिल है? खून में शामिल है। हम छोटे छोटे थे, जुमेरात होनी, वालदा ने ख़त्म पढ़ना, तो 3-4 वो प्लेटें बनानी। तो हम महल्ले में जो बेचारे गरीब थे उनके घरों में जाके खाना दे के आना। को बाहर रोड से गुज़र रहा है तो वाला साहब ने उसको ला के, हमने नीचे वो एक रूम बनाया होता था जिसको बैठक कहते हैं, उधर बिठा के उनको राहगीरी को खाना खिलाना। ये बाप से मिला हुआ है ये चीज़ें। बिल्कुल। तो वालदा थी, अल्लाह ताला उनको जन्नत जगह दे। आमीन आमीन। तो वो भी बड़े ऐसे थे, मतलब बच्चियों को घर पढ़ाना, उनको सब उनको अच्छी तालीम देना घर में जी। तो बड़ा उनका था। तो उधर से मिला हुआ है, ये खून में है। ये खून में शामिल है। हाँ जी। माशाल्लाह। इसमें हर दिन जज्बा बढ़ता है, बढ़ता है। माशाल्लाह। खिदमत खल्क़ करने को हर दिन बढ़ता है, कम नहीं होता। हर नए दिन का आगाज़ होता है तो मज़ीद जज्बात बुलंद होते हैं खिदमत खल्क़ के लिए। उस्मान भाई, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, जी अल्लाह के फजल से जब मैं घर से निकलता हूँ ना, जी। तो मेरा इरादा ये होता है कि मैंने किसी न किसी की आज खिदमत करनी है। जब मेरे ज़हन में मेरी आए। नीयत ये होती है। मैं गाड़ी में बैठता हूँ तो मेरी जेब में शाम को मैं जब घर जाता हूँ ना, किसी टाइम 10 रुपये भी नहीं होते, लेकिन अल्लाह मियाँ सुबह फिर बड़ी होती है। माशाल्लाह, ये कमाल खिदमत खल्क़ की है। हाँ जी, वो बड़ा ही मज़ा है। ये अल्लाह की खास करम नवाज़ी है, ये तो कह सकते हैं हम। इस काम दे विच इन्ना कुछ स्वाद है ना, किस्मत वाले नूं स्वाद मिलदा है ते हर बंदा लै सकदा है। ਇਹ स्वाद हर बंदा लै सकदा है, लेकिन नीयत करे। हाय हाय हाय। नीयत करे कि अल्लाह दे दित्ते चो मैं देना है। बेशक अल्लाह दे दित्ते जो देना है। इत्थों दे बैंक काले ना करे, आखिरत दे बैंक काले करे जिहदा नूं फायदा होना है। असीं मुसलमान आ, इस चीज़ का सानूं ईमान ते जज्बा होना चाहिए कि साडी आखिरत का असीं बनानी है इस दुनिया ते। ये टेस्ट है, ये दुनिया दी आखिरी है। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਬੜੀ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ
मज़ीद बुलंद करेंगे इंशाल्लाह। मज़ीद बुलंद करेगा इंशाअल्लाह ताला। भाई साहब, आपने मुतअद्दिद अफराद को, मुतअद्दिद फैमिली को, मुस्लिक फैमिली को अभी तक आप उम्रे के टिकट दे चुके हैं, मुकम्मल पैकेज दे चुके हैं, और फिर बड़ी बात यह है कि दूसरे कान को ख़बर भी नहीं होने देते। ये कब आगाज़ हुआ और ये कैसे जज्बा बढ़ा? ये जी काफ़ी पुराना है। कभी भी मैं किसी मस्जिद में बैठा हूँ या वैसा बंदा मेरे ज़हन में आ जाए कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुरूद शरीफ पढ़ता है और अल्लाह वाला बंदा है, नमाज़ी है, और इसमें सकत नहीं है आप सरकार के रोज़े पे जाने की या अल्लाह मियाँ के घर देखने की, तो मैं खुद उसके पास चला जाता हूँ। माशाल्लाह। तो कई दफ़ा हुआ है कि जिस बंदे के पास गया हूँ कि तुम्हें बुलावा आ गया है, यकीन माने कि वो उसके दिल में पहले ही होता है कि मेरा बुलावा आया हुआ है। ये मैं आपको 100% बता रहा हूँ। कई वाक़यात ऐसे हुए हैं कि जो मेरे ज़हन में आया कि वो फलाने बंदे ने, चाहे वो मस्जिद में जुम्मे के बाद आप सरकार की सलाम भेज रहा है, हाय 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 हाय। तो उसकी आवाज़ से पता चल गया है कि इसे कितनी मोहब्बत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। उसको उनको भी कहा इमाम साहब को, सर आपका आ गया है बुलावा। माशाल्लाह। तो कई ऐसे बेचारे अल्लाह के बंदे हैं जो फैसिलिटी या उनके पास सोर्सेस नहीं है, जब मैं जाता हूँ वो मज़ा, उस टाइम की फीलिंग हाय 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 हाय। आपको मिलती है उस टाइम ही। मतलब अल्फाजों में बयान नहीं हो सकती वो। उनकी आंखों में आंसू और चेहरे पे स्माइल, माशाल्लाह। असल वाली वो वाली फीलिंग उनकी, मुझे ऐसे लगता होता है कि इनको पहली दफ़ा इतनी खुशी हुई है माशाल्लाह। कि माशाल्लाह। ये सुन के कि उम्रे पे जा रहे हैं। माशाल्लाह। अच्छा, ये बात क्लियर कर दें, क्या उनके पास पासवर्ड नहीं होते? आप अखराजात जो है अफोर्ड करते हैं, उनके पास शॉपिंग के लिए सामान नहीं होता, पैसे नहीं होते, वो भी आप मुहैया करते हैं? हम तो अल्लाह के फजल से उनके जनाब कईयों के पासपोर्ट भी नहीं बने होते। मोस्ट पीपल द पासपोर्ट भी नहीं होते। जो अच्छा। पासपोर्ट बनवाते हैं उनके कपड़े, शूज़, फिर उनके उधर रहने का इंतज़ाम, ट्रांसपोर्ट का, आने जाने की टिकट, जेब खर्च, वो भी साथ देते हैं। कंप्लीट सारा, कंप्लीट माशाल्लाह। जूते, कपड़े, हर चीज़ जो भी उनको ज़रूरत ज़िंदगी चाहिए वो सारी दे के भेजते हैं, खाली टिकट नहीं। हाय हाय हाय। ना 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 ना, वो तो धोखा होता है पूरा, क्योंकि बंदा मुकम्मल पैकेज देते हैं आप, मुकम्मल पैकेज, मुकम्मल। और फिर वहाँ पे भी आप खिदमत करते हैं उनकी? मैं कहता हूँ उधर जाके उनको कोई मसला हो वो भी हल करते हैं। माशाल्लाह। भाई साहब, ईद उल ज़ुहा का मौका है, तो ईद उल ज़ुहा की आपकी ज़िंदगी में क्या रूहानी या ज़ाती अहमियत है? ये देखें जी, ये सुन्नते इब्राहिमी है। खुशी इससे ज़्यादा और क्या हो सकती है। ये कुर्बानी जो होती है जज्बा होता है, जज्बा होता है। और ये काम जज्बे से होते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे ये वाजिब हुई उस टाइम, तो उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी इस्माइल अलैहिस्सलाम की, जी। अल्लाह ने हुक्म दिया उनको, उन्होंने अल्लाह के हुक्म की तमीर की। कुर्बानी आप जानवर की भी करते हैं ना, तो उसको ऐसे उसकी खिदमत करें कि वो आप उस जानवर से बच्चों की तरह प्यार करते हैं। तो वो ये बड़ा एक क़ीदा हमारा मुसलमानों का, जी। अल्लाह पाक तर क़यामत ये हमें जज्बा रहे आमीन तो हम अल्लाह की राह में कुर्बान होते रहे और करते रहे। आमीन आमीन। कुर्बानी देना बड़ा एक, और हर मुसलमान को ये देनी चाहिए कुर्बानी, और अल्लाह की राह में खून बहाना चाहिए। ये बड़ा एक सवाब का काम है, तो करना चाहिए। ये अल्लाह ने हुक्म दिया हुआ है, इसकी तमीर करनी चाहिए। कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। कुर्बानी का जज्बा, कुर्बानी का फ़लसफ़ा
किस तरह समझते हैं आप अपनी ज़िंदगी में और कैसे अपनाना चाहिए इसे? देखिए जी, हमने अपने वालिद साहब को भी देखा। उन्होंने जो भी कुर्बानी वाले जानवर साल पूरी उनकी खिदमत करते थे, तो उनकी वो कुर्बानी देते थे। तो मेरी भी आगे से यही कोशिश होती है। मेरा अपना माशाल्लाह इधर फार्म है, तो माशाल्लाह। इधर ही मैं अपने जानवर रेज़ करता हूँ कुर्बानी के लिए। तो वही हम कुर्बान करते हैं। सुबह का हमारा यही आगाज़ होता है, सुबह उठे, नमाज़ पढ़ी फजर की, फिर ईद की नमाज़ मस्जिद में पढ़ के तो हम कब्रिस्तान जाते हैं, वालदैन की कब्रों पे दुआ करते हैं। तो फिर घर आके कुर्बानी का आगाज़ करते हैं। फिर दोस्त रिश्तेदार महल्लेदार में गोश्त वगैरह तकसीम करते हैं। सारा दिन माशाल्लाह हमारा बहुत, पहला दिन अच्छा गुजरता है, दूसरा दिन भी ऐसे ही। फिर दूसरे दिन यहाँ पे नाज़रीन जानना चाहते हैं कि आप ईद के इस खुशी के मौका पर कहाँ और आम तौर पे किधर वक्त गुजारते हैं? जी, मेरा पहला दिन तो घर ही होता है। तो दूसरा दिन घर और मेरे जो अजीज़ों कार हैं उनके घरों में जाता हूँ। कुछ पहले दिन जाता हूँ, कुछ दूसरे दिन जाता हूँ, उनको मिलता हूँ। फिर तीसरे दिन मैं अपने डेरे पे आता हूँ। इधर भी हम कुर्बानी करते हैं। तो इधर के जो गांव के लोग हैं, दोस्त हैं, इधर के गांव के लोग, वो आते हैं, बैठते हैं, खुश होते हैं, मैं भी खुश होता हूँ। ये खुशी के मौके होते हैं, तो खुशी अपनी बांटनी चाहिए। बड़ा अच्छा लगता है। ये ईद का दिन माशाल्लाह बहुत बहुत एक अच्छा खूबसूरत और मोहब्बत वाला दिन है। बेशक। क्या ईद के इस खुशी के मौका पर भी आप फलाही या समाजी सरगर्मियों का आगाज़ करते हैं? क्या जैसे कि गोश्त को तकसीम करना मुस्तकीम में, इस तरह का कोई आप फलाही काम करते हैं? जी उस्मान भाई, मैंने आपको पहले भी बताया, मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा दिन नहीं है कि जिस दिन खिदमत खलक ना होती हो। चाहे ईद का मौका हो, चाहे शादी का मौका हो, चाहे गमी का मौका हो, चाहे सफ़र का मौका हो, हर टाइम हर वक्त खिदमत खलक का ज़ेन होता है और करते हैं। ईद के इस खुशी के मौके पे आप क्या एहतमाम करते हैं ख़ुसूसन, क्योंकि आप पहला और दूसरा दिन अपनी फैमिली में और अपने अजीज़ो कारब में गुजारते हैं, तीसरा दिन फिर आपने डेरे पे अपने इलाका के लोगों में, अपने जो गुरबा हैं उनके दरमियान गुजारते हैं, तो उसमें उस दिन के लिए कोई ख़ास काम करते हैं? जी, वो इधर खाना वगैरह बनाते हैं, इकट्ठे बैठ के अपने दोस्तों के साथ, अपने गांव वालों के लोगों के साथ बैठ के खाते हैं, तो बड़ा ही मज़ा आता है। कुछ कोई मसाइल हल करते हैं, कोई भी कोई काम हो खिदमत खलक का, वो अल्लाह के फजल से करते हैं। तो बाकी दिन माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरता है। तो हर दिन ही अच्छा गुजरता है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। कोई ऐसा मौका नहीं होता अल्लाह पाक ना किसी के लिए भी ना लेके आए। खुशी के मौके हों, खुशी के दिन हों, तो अच्छे गुजरते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ईद का दिन हो, माशाल्लाह। सारे दिन माशाल्लाह अच्छे। हमने किसी को कभी गरीब समझे ही नहीं है। हाय हाय। हम खुद गरीब हैं, हमारी क्या औकात है कि हम के अमीर है। बेशक बेशक। वो कभी ज़हन में नहीं आया, कभी सोचा भी नहीं है कि हम भी अमीर हैं। नहीं, वो अमीर है, हम तो गरीब हैं। बैरून मुल्क में पाकिस्तानी ख़ास तौर पे बिजनेसमैन कम्युनिटी क्या अपने वतन के लिए किरदार अदा कर सकती है? देखें जी उस्मान भाई, जो बैरून मुल्क में पाकिस्तानी है ना, वो मुजाहिद है।
उनको अपने मुल्क से बड़ी मोहब्बत है। वो इधर के जो उनके अजीज़ोकार हैं वो उधर रह के उनकी देखें खिदमत कर रहे खिदमत हैं, करते हैं, अपने मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। वो उधर से कुछ भी भेजते हैं, अपने मुल्क की खिदमत करते हैं, अपने खिदमत बहन करते हैं, भाइयों की मोहब्बत खिदमत करते हैं। बिल्कुल। वो असल मुजाहिद वो है। मुजाहिद वो हैं जो परदेश में खुद रहते हैं वो और अपने वतन के लिए। कुर्बानी के बकरा वो ही है। ठीक है, इधर के मैंगो खाते हैं, लगाते वो है। हाँ 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 हाँ। ये उधर प्रदेश ऐसा नहीं काटा जाता, बहुत मुश्किल है। आप अपने बीवी बच्चों छोड़ के गए हैं, अपने माँ बाप को छोड़ के गए हैं। असल कुर्बानी ये है, ये भी कुर्बानी है ये कि भी बड़ी कुर्बानी वाला है। जज्बा है। ये भी एक ही कुर्बानी बंदा अपनी कुर्बानी देता है और पूरा घर वो कुर्बानी का मजा लेता है, खुशहाल रहता खुशहाल है, रहता है। सालों साल खुशहाल रहता है। और वो बेचारा मौसम की सख्तियां बर्दाश्त करके वहाँ पे परदेश में अपने वालदेन बहन भाइयों बीवी बच्चों के लिए वहाँ पे सारा दिन गुजारता है, सारा साल गुजारता है, साल ना साल गुजार जाते हैं। वो खुद बेचारा भूखा सो जाता है, लेकिन वो कभी नहीं ये सोच सकता मेरे घर वाले भूखे सोए। बिल्कुल वो खुद गंदे कपड़े पहन लेता है, वो कहता है मेरे घर वाले नए कपड़े पहने। वो अपने भाइयों के लिए, अपने अजीज़ों के लिए, अपने माँ बाप के लिए बहुत कुछ करता है। उसके पास जो भी हो कहता है ले लो, वो अच्छा ज़िंदगी गुजार सके। बिल्कुल ये हर बरूने मुल्क में जो पाकिस्तानी गए हुए जी। वो अपने फैमिली की बहुत खिदमत करते हैं उधर रह के। ये बहुत उनकी कुर्बानी है। ये हकीकत में असल कुर्बानी वही देते हैं। कुर्बानी है। भाई साहब यहाँ पे बड़ा अहम सवाल है, बरूने मुल्क के ख्वाहिशमंद जो नौजवान हैं, हिजरत के ख्वाहिशमंद जो नौजवान हैं, उनके लिए क्या पैगाम देंगे आप? देखिए जी, हर वो नौजवान को वो ज़हन में पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए जी और वक़्त को ज़ाया नहीं करना चाहिए। हर रोज़ हर कीमती लम्हा जो है ना उनके लिए उसको ऐसे गुजारें कि वो अपने कोई भी काम इधर कर रहे हैं, चाहे वो स्टडी कर रहे हैं, कोई किसी के पास काम कर रहे हैं, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, जी तो वो करते रहे कंटिन्यूस। लेकिन उनमें कुछ जज्बा हो बाहर जाने का, उसको भी वो साथ ज़हन में रखें, उसकी तलाश में लगे रहे। तो जब भी उनका वक़्त आएगा, ये सफ़र भी अल्लाह पाक के करम से ही होता है। कई लोग ऐसे होते हैं वो पूरा ज़िंदगी इसी तलाश में लग जाते हैं कि हमने बाहर का सफ़र करना, लेकिन होता नहीं है। कई लोग हैं उनमें ज़हन में भी नहीं होता, वो बाहर चले जाते हैं। लेकिन वक़्त नौजवानों को मैं कहता हूँ कोई ज़ाया मत करें, मेहनत करें, हक लाल की करके कमाएं। जो भी काम मिलता है, जो आपको काम अच्छा लगता है वो सीखें, वो ही करें। कोई भी काम आपको अच्छा लगता है, चाहे वो हाथ से करने वाला है, चाहे वो लिख के करने वाला है, चाहे टाइप करने से, जो भी आप काम को समझ सकते हैं वो करें। अभी पूरी दुनिया में हर जो ऐसा मुल्क है ना, उसको काम करने वाले वर्कर चाहिए। हर दुनिया के मुल्क को हाथ से काम करने वाले वर्कर की जो तादाद है बहुत कम हो गई है। जिसमें ये एक्सट्रैक्शन का काम है, वो कुकिंग का काम है, कोई भी आप कर लें, प्लम्बर का है, इलेक्ट्रिशियन है, वो सब काम जितने भी बाहर के मुल्क हैं उनमें ना अभी ज़रूरत है। तो फ़ारग बैठने से कोई ऑटोमोबाइल का काम सीख ले, कोई इलेक्ट्रिशियन का, बॉडी शॉप का, कोई कुकिंग का काम सीख ले। हर वक्त ज़ाया ना करें, काम करें, सीखें, सिखाएं और आगे आप बढ़ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आपने अपने माँ बाप की इज़्ज़त करनी है, माँ बाप की दुआएं लेनी है, तो अल्लाह भी आपको कामयाब करेगा।
ये बेशक। ये 100% है। बेशक, बेशक। आपको अल्लाह पाक आप कामयाब करेगा। अपने अपने माँ बाप की खिदमत करनी है और काम करना है दिल लगा के, कोई भी काम उससे सिंसियर हुए और अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाए। अपने लिए ज़िंदगी ना गुजारे, अपनी ज़िंदगी का एक नज़रिया रखें ज़हन में कि हमने ऐसे एक ज़िंदगी गुजारनी, ज़िंदगी का कोई मकसद बनाए, मकसद लेके चलें मकसद लेके चलें, आपको अल्लाह मियाँ कामयाब करेगा इंशाल्लाह। भाई साहब, यहाँ पे एक और नहायत अहम सवाल जो कि हर इंसान के दिल में है, हर बंदे के दिल में है कि हाजी सईद मुग़ल साहब जो हैं वो मुस्तकबिल में सियासत में हिस्सा लेंगे। सियासत में आप कब कदम रखने जा रहे हैं? क्या इसमें कोई सदाकत है? जी। मेरा कोई इरादा नहीं है सियासत में। मैं सियासतदानों की सपोर्ट का ज़रूर करता हूँ। खुद मेरा कोई इलेक्शन लड़ने का कोई मंसूबा नहीं है, ना कोई जहन है। मेरा यही है कि जो सियासतदान हैं वो अच्छा अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए काम करें। अगर ये हमारा मुल्क है तो सियासतदान है, जी। तो इसके लिए अवाम सियासतदानों को देखे वोट दे के लाती है, तो इनको काम करना चाहिए, अवाम की खिदमत करनी चाहिए। जो हमारे यंगस्टर जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए जापें दें उनको। इतने डिपार्टमेंट हैं उनके अपने अपने इलाके में जितने भी हैं हमारे जो ये जो MNA हैं MP हैं, उनको चाहिए अपने अपने यूनियन काउंसिल में जो जितने यंगस्टर हैं आज फारग बैठे हैं उनके लिए वो जापें क्रीज करें, गवर्नमेंट में जॉब करें, उनको जापें दिलाएं और अच्छे मंसूबे अपने हलके में लेके आएँ। तो इसलिए मैं उनके साथ लगा होता हूँ, उनकी सपोर्ट भी करता हूँ कि ये वो अच्छे काम करें हमारे इलाके के लिए। तो मैं बता खुद मैं इलेक्शन में नहीं आना चाहता। मेरी सपोर्ट इनके साथ है और मैं करता रहूँगा कि मैं उसकी सपोर्ट करूँगा इंशाअल्लाह ताला जो हमारी ये डस्का की अवाम की खिदमत करेगा और करेगी। जिस बंदे ने डस्का की अवाम की खिदमत नहीं करनी, मैं उसके साथ नहीं हूँ, मैं उसके अगेंस्ट हूँगा इंशाअल्लाह ताला। भाई साहब, एक सियासी नुमाइंदे को किस तरह आवाम की खिदमत करनी चाहिए? जी, ये उस्मान भाई बड़ा अच्छा सवाल तुहां कीता है। और देखो कि हमारी अवाम ये MPA MNA को चुनती है, अपनी वोट उनको देती है, बहुत सारी तवक्कात इनसे रखती है। जी जी। हमारा देखें ना डस्के का भी क्या हाल है, हर टूट फूट का शिकार है। सीवरेज है कितने सालों से, ये नहीं साल, कई सालों से जी। हमारे डस्के की सीवरेज नहीं है। गंदा पानी सीवरेज का लोगों के घरों के अंदर से बाहर नहीं निकलता। नमाजी मस्जिद में साफ कपड़ों में नमाज नहीं पढ़ सकते जाके। इतना बुरा हालात है डस्के के। कोई ऐसी सड़क जो साफ सुथरी हो, ठीक है, ये लोगों के मुलाजम है, ये MPA और MNA। यस, असल में जो लोग इन्हें चुनते हैं, नुमाइंदा बनाते हैं, ये मुलाजम है, नौकर हैं। नौकर है अवाम के। हाँ। तो इन्होंने अपनी नौकरी ठीक नहीं की। आज डस्का में देखें, वही एक कॉलेज है, वही एक हॉस्पिटल है, अवाम कितने गुना बढ़ गई हुई है। इन्होंने ना कुछ एजुकेशन के लिए किया है, ना ही लोगों की हेल्थ के लिए कुछ कहा है, कुछ किया है, स्टैंड नहीं किया। आप सिविल अस्पताल चले जाएं, उधर माशाल्लाह MS डॉक्टर मोहम्मद अली भट्ट साहब है। बहुत मैंने खुशी हुई देख के, नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा अंदर से हॉस्पिटल मैंने देखा, बहुत मुझे अच्छा लगा। लेकिन ओवरलोड है जी। बहुत सारे मरीज़ जो बैठे हुए हैं, डॉक्टर की तादाद बहुत कम है, बिल्डिंग बहुत छोटी है। ऐसे सिविल अस्पताल हमारे जो जितनी अभी अवाम है ना, 4 अस्पताल और हों तो फिर जाके कोई लोगों की जो है ना वो हेल्थ ठीक रहती है। फिर हमारे डस्का में कोई पार्क नहीं है। पार्क नहीं है। एक पार्क है जहाँ पे एक
कचरादानी बनाई गई है इंतजामिया वो की जानिब से, ये पार्क है, पार्क तो वो है। लोग, हम छोटे छोटे थे, हम इधर से घर से उठ के नहर पे जाते थे, गर्मियों में सुबह की आबो हवा ताज़ा साफ़ सुथरी आती थी। अभी आप जाएं, कसम से इतनी तकलीफ़ होती है, बदबू आती है, गुजरा नहीं जाता, गुजरा उधर नहीं से जाता। गुजर नहीं सकते। ये सियासतदानों ने, हमारे जो अब मुलाजमीन है, बिलीव करें कि हम एक प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग करने के लिए वहाँ से गुजरे, तो यकीन माने हम वो प्रोग्राम रिकॉर्ड नहीं थे कर पाए, मेरे पूरी टीम की तबीयत नासाज हो गई थी। जी ये बहुत ही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सईदा नशीन से कि प्लीज़, और दिशान रफ़ीक साहब से कि इसकी तरफ कुछ देखें। डस्का की अवाम ने आपको चुना है, इनके कोई रहम करें इनके ऊपर, इनको इनके पे जुल्म ना करें। कोई काम को ऐसा कर दे कि लोग आपको दुआएंगे और नेक्स्ट इलेक्शन में आपको वोट दें। प्लीज़, डस्का की अवाम ने आपको चुना है, आप उनकी खिदमत के लिए काम करें, वो आपको दुआएं भी देंगे, आपको इज़्ज़त भी देंगे, आपकी कामयाबी होने में आपके लिए दुआएं भी करेंगे। तो आपने अपनी जेब से नहीं करना, इसी अवाम के पैसे इसी रोडों पे लगा दें, इसी स्कूलों पे लगा दें, इन्हीं हॉस्पिटलों में लगा दें। इसी अवाम से जो टैक्स के पैसे लेते हैं, इनकी खिदमत कर दें, अल्लाह आप पे राज़ी हो जाएगा। आप खुद एक दफ़ा नहर के ऊपर जाएं, एक दफ़ा देख के आएँ। नवाज शरीफ, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने एक स्टेडियम दिया था डस्के को, उधर भी इन्होंने गटर खाना बना दिया है, उधर भी जाके आप सांस नहीं ले सकते। डस्का में कितनी सरकारी जगह हैं, कहीं को पार्क बना दें, कोई लोगों की हेल्थ के लिए। हर बंदा इधर ब्लड प्रेशर का मरीज़ हो गया, शुगर के मरीज़ हो गए हैं कि उनके पास फैसिलिटी नहीं है। घर से बाहर कोई इज़्ज़तदार आदमी निकल ही नहीं सकता। रोड के ऊपर इतने गंद पड़े हुए हैं, जो रोड बने हुए थे वो भी खेड़ दिए उन्होंने। सांस नहीं आप ले सकते डस्का में, इतने बुरे हालात हैं। जनाब मियाँ दिशान रफ़ीक साहब, आप सुथरा पंजाब के मिनिस्टर हैं, कुछ देखें, कुछ डस्का पे रहम करें। आप देखें, ये सीट आपके लिए फॉरएवर नहीं, इसकी कोई मुद्दत है। तो जब आप सीट से आए तो लोग आपकी इज्जत करें, आपको सल्यूट मारें, इनमें कुछ अपना रहम करें। इन लोगों ने आपको चुना है। सईदा नशीन से भी मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप हमारी बहनों की तरह इस डस्का की खिदमत करें। आपके वाला साहब, अल्लाह पाक उनकी नफ़रत फरमाए, उन्होंने भी खिदमत की है। आप भी डस्का की वहाँ की खिदमत करें तो लोग आपको याद रखें, प्लीज़। शहबाज शरीफ पार्क के साथ ही इंतज़ामिया की जानिब से एक कूड़ा पॉइंट बनाया गया है, डंपिंग पॉइंट बनाया गया है। वहाँ पे आसपास मुतअद्दिद घर हैं, सैकड़ों घरों में रहने वाले जो सैकड़ों की तादाद में जो अफराद हैं, शहरी हैं, उसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, ख़वातीन भी हैं। तो क्या समझते हैं आप, ये जो डंपिंग पॉइंट है, ये सियासत की बीत नहीं चढ़ा? देखें, डंपिंग पॉइंट हाजी नासिर चीमा साहब, उन्होंने जगह लेके दी थी गलोटियाँ के पास। ये सारा कचरा वगैरह डस्के का उधर जाता रहा है। और ये जब कि हमारे सुथरा पंजाब मिनिस्टर साहब बने हैं, इन्होंने आख्या कि डस्के की आवाम ने इन्हों सिलेक्ट क्यों किया है, इन्होंने को बदला लैन डे ने। उन्होंने नहर के उत्ते जिथे लोग सैर करन जाते हैं ना, उत्थे इन्होंने डंपिंग पॉइंट बनाता है। वो पिछे इन्नियां रिहायशां ने रमज़ान टाउन के विच। फिर डस्का सुहावा की वाम, जितों तो मैं बिलोंग करना, वो वाम सुबह नहर ते आती ही, औरतां आंदियां सन, बजुर्ग आते सन सैर करने वास्ते। उधरों लारी अड्डे साइड तो, पुराने डस्के साइड तो लोग नहर की तरफ आके सुबह उधर सैर करते थे, वो अभी नहीं आ सकते, आप उधर से गुजर नहीं सकते। ये देखें कैसी एक अक्लमंद वाली बात है कि डस्का सिटी ने हाजी नासिर चीमा साहब ने, साहब का जो
नाज़म नाज़म थे, उन्होंने डंपिंग पॉइंट के लिए गलोटियां में जगह बनी हुई है, उन्होंने जगह दी है डंपिंग पॉइंट के लिए। प्रूफ पूरा है, उधर कचरा जाता है और अभी ये कचरा नहर में के साइड, नहर की जो आबोहवा है वो उन्होंने लूदा कर दी हुई है। उधर लोग सुबह जाके सैर करते थे, इन्होंने कहा कि आप सैर करने क्यों आते हैं इधर। इन्हों को कुछ एहसास होना चाहिए कि ये सुथरा पंजाब बना रहे हैं। मिनिस्ट्री मिली हुई है पंजाब की जनाब दिशान रफीक साहब को कि उन्होंने ये डंपिंग पॉइंट देखे किधर बना दिया। क्या आपको डस्का की वाम का कोई ख्याल नहीं है? उधर लोगों के लिए कुछ सहूलियात पैदा करें, उनको बीमार मत करें प्लीज़। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ सुथरा पंजाब का नारा बुलंद करती हैं, आप उन्हें क्या पैगाम देंगे, क्या अपील करेंगे? मेरी तो यकीन माने समान भाई कोशिश ये है कि मैं खुद जाकर मरियम नवाज़ को खुद मिलूं और इंशाल्लाह मेरी पूरी उम्मीद है कि मैं उनके पास जाऊंगा और ये पूरा इंटरव्यू और तस्वीरें डस्के की उनके पास लेके जाऊंगा कि आपने किस बंदे को ये आपने मुंतखब किया, मिनिस्टर बना दिया। ये हालात हैं डस्का के, जिधर से वो इलेक्शन जीते हैं तो पूरे पंजाब का क्या हाल है। अगर अपने घर को ही नहीं साफ कर सकते तो बाहर का कैसे साफ करेंगे? उनकी मैनेजमेंट जो आगे है वो ही उनसे नहीं हो रही। उस मैनेजमेंट का कोई बंदा ऐसा कोई हो जो कोई काम अच्छे कर सके। वो डस्का का इतना गंदा बुरा हालात है, ना सीवरेज है, ना कोई कचरा पॉइंट है, किधर डंपी पॉइंट बना दिए हुए हैं। वाम के जिधर रहती है, वाम के अंदर, वाम के घर में डंपिंग पॉइंट बना दिए, जगह होने के बावजूद। 10 एकड़ जगह है डंपिंग पॉइंट के लिए, 10 एकड़ जगह मुख्तलिफ हुई हुई है शहर के बाहर, तो इन्होंने शहर के अंदर बना दिया। तो उसके साथ शहबाज शरीफ पार्क है, शहबाज शरीफ नहीं है। मैंने कहा उधर पार्क में नहीं कोई जाता, उधर झाड़ियाँ उगी हुई हैं उधर, मैं क्या आपको बताऊं। वहाँ पे हम देखते थे, वहाँ पे सुबह मॉर्निंग की सैर जो है वो करने के लिए फैमिली जाती थी, ख़वातीन जाती थी, बच्चे जाते थे, बूढ़े जाते थे। अब तो वहाँ पे वो सुनसान पड़ा है, वहाँ पे बदबू ही पड़ी है। आप जितनी भी बातें करें उतनी ठीक है, उधर कोई एक्सक्यूज़ नहीं है इनको डंपिंग पॉइंट बनवाने का। इनकी पता नहीं सोच किधर गई है, इनकी आंखें किधर गई हैं, इनको शायद नज़र नहीं आ रहा या इनके कान में कोई मसला है कि ये सुन नहीं रहे आवाम की तकलीफ़। कोई इनमें इतना सेंस ही नहीं है कि वाम ने हमको चुना था खुशहाली के लिए, तो ये क्या कर रहे हैं आवाम के साथ? कोई समझ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई बंदा सोच भी नहीं सकता ये क्या कर रहे हैं। बहुत ही इंतहाई सोचनाक ये चीज़ें हैं जो हो रही हैं। अच्छा हाई साहब, यहाँ पे एक मेरा और सवाल है। आप एक मरूफ बिजनेसमैन हैं, आपने पाकिस्तान में डेयरी फार्म बनाया है, तो क्या कहेंगे आप पाकिस्तान में यही कारोबार क्यों शुरू किया आपने? उस्मान भाई ये ना असल में मुझे शौक़ भी था डेयरी फार्म का, और हमारे बचपन से ही हमने भैंसें वगैरह रखी होती थी। मेरे वाला साहब को बहुत शौक़ था, तो हमारा वाला साहब उस टाइम ज़िंदा थे, तो वो कहते हैं यार डेयरी फार्म बनाना है, तो उनका ये सारा नक्शा है, उसी तरह मैंने बनाया है। तो बेसिकली ये है कि लोगों के घरों में साफ़ सुथरा दूध जाए, जो बच्चे हैं मासूम वो साफ़ सुथरा दूध पिएं, उनकी जो परवरिश है वो नशों की भी अच्छी तो अच्छी हो सके। आज डस्का में बहुत ही बुरे हालात हैं, साफ़ दूध, खालस दूध नहीं मिलता। तो मेरी कोशिश चलो यही है कि मैं सारे डस्के तो डिलीवर तो नहीं कर सकता, तो 100 में 5% लोगों को डिलीवर कर दूँ, 10% ले, ये भी एक सदका जारी है। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं इसको मज़ीद स्टैंड करके तो अलीज़ डस्का के लिए मैं ना खालस दूध दे सकूं।
इसमें इतना प्रॉफिट मार्जिन तो नहीं होता, लेकिन ये भी एक सदका जारी है किसी के घर ये भी दूध। खिदमत के लिए डेयरी फार्म बनाया जी आपने? बिल्कुल, ये भी खिदमत के लिए ही। इधर माशाल्लाह 12-14 बंदे काम करते हैं, उनकी फैमिलियाँ भी हैं, हमारे पास भैंसें भी हैं, गायें भी हैं। वो सारा दूध हम डस्का में जाता है, कुछ इस गाँव में जाता है। तो मेरा बेसिकली यही है कि मैं लोगों की इसी बहाने से भी खिदमत कर सकूं कि लोगों के घर में खालिस दूध बेच सकूं। अच्छा, मुस्तकबिल में आप किन फलाही और कारोबारी कामों को शुरू करने का इरादा रखते हैं? मेरा असल में कारोबार माशाल्लाह मेरा अच्छा है, चल रहा है। और जब तक मैं ज़िंदा हूँ मुझे उम्मीद है कि मेरा कारोबार चलता ही रहेगा, तो अच्छा, ऐसे ही रहेगा। और इंशाअल्लाह ताला मैं नए काम तो नहीं शायद अभी सोचा नहीं, लेकिन करूँगा आगे इंशाल्लाह। मेरे बेटे हैं, वो उनको उनके लिए नए काम ये इसी लाइन के जो मैं कर रहा हूँ वो उनके लिए मैं नया बिज़नेस शुरू किया हुआ है। तो अभी तो छोटे हैं, लेकिन 2 साल 3 साल बाद 4 साल बाद उनको मैं इंशाल्लाह अपने बिज़नेस में ले आऊँगा, तो वो भी ये काम करेंगे। तो ये हमारा जो फ्लाई काम है ये जारी और सारी हमारी ज़िंदगी में चलता रहे और आने वाली नस्लों में भी यही हो। यही हो। ऐसा यहाँ पे आखिर में मेरा एक इंतहाई अहम सवाल है, आप उन लोगों को क्या पैगाम देंगे जो खिदमत खलक का जज्बा तो रखते हैं लेकिन आगाज़ से घबराते हैं? जितने भी भाई सुन रहे हैं या देख रहे हैं, आप कुछ भी किसी के लिए आसानी पैदा कर सकते हैं और करें। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में बरकत भी डालेगा। आपका नज़रिया भी होना चाहिए कि आपने खिदमत करनी है। अल्लाह पाक आपको इतने रास्ते खुद ही बना देगा, आप चलते जाएंगे और खिदमत करते जाएंगे। कभी अल्लाह की राह में देने में घबराएं मत। आप 1 रुपया देंगे, अल्लाह मियाँ आपको 10 रुपये वापस करेगा इंशाअल्लाह ताला। तो आप जितना भी हो सके किसी गरीब को एक वक्त का खाना ही दे दें, किसी को रास्ता ही दिखा दें, रास्ता को साफ़ कर दें। कोई भी अल्लाह की राह में कोई भी काम कर दे, अल्लाह पाक आपका कबूल करेगा और इंशाअल्लाह ताला आपके खिदमत करने के और जज्बे को अल्लाह मियाँ बढ़ा देगा। आपकी नीयत होनी चाहिए, नीयत से करें और अल्लाह पाक आपको देगा, जज्बा भी देगा, काम भी देगा और आपको नवाजेगा भी इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया इसाब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। नाज़रीन, आज के हमारे प्रोग्राम के मेहमान थे एक इंतहाई खूबसूरत शख्सियत, एक मरूफ कारोबारी शख्सियत होने के साथ साथ एक खिदमत खलक की बेहतरीन मिसाल भी हैं। ये हाजी सईद मुग़ल साहब जो है वो दर्द दिल रखने वाले शख्सियत हैं। यकीनन आपने इस प्रोग्राम में इनकी बातों से, इनकी गुफ्तगू से बहुत कुछ सीखा होगा और आपके अंदर भी खिदमत खलक का जज्बा पैदा होगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नए पॉड के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।